तो मैट्रिसेस का अगला लेक्चर मैट्रिसेस 04। हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होता है। 3x3 मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे, किस टाइप के बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। एक क्यूब वाला किया था, वो अच्छा क्वेश्चन है यार। तो बेसिकली मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए और बाकी मतलब ऐसे कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इस वीडियो में बेसिकली हम कवर करने वाले सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं, तुम्हारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। उस सब से जानने से पहले ट्रांसपोज, क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। ट्रांसपोज बेसिकली ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स का, सबसे पहले अगर मैं एक मैट्रिक्स ए लूँ तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो ए सुपरस्क्रिप्ट में टी या फिर ए प्राइम टाइप की चीज़, ऐसे इन दोनों से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, होता क्या है कि अगर मैं कह रहा हूं कि इसके ऐसा कुछ है, मतलब इसका हर एक एलिमेंट ऐसा कुछ है, आई जे और ऐसा है, तो जो इसका ट्रांसपोज होगा, सुन लो अभी, मतलब समझ नहीं भी आ रहा तो ए जे आई हो जाएगा और ये n इंटू एम हो जाएगा, उल्टा। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ऐसी 1 2 3 4 5 6, अगर मुझे ये क्या मैट्रिक्स है, ये बेसिकली कितने, ये रोज इंटू कॉलम्स होता है, 2 रो 3 कॉलम। अगर मुझे इसको चेंज करना है एक 3 इंटू 2 मैट्रिक्स में, तो कैसे करूंगा, 1 2 3 4 5 6। क्या ये इसका ट्रांसपोज है? नहीं। यहां पे ए आई जे से ये जे आई भी हो रहा है। इसका कहने का मतलब है कि जो पहले रोज में था अब वो कॉलम्स में आ गया, और जो पहले कॉलम्स में था वो रोज में आ गया है। मतलब कि तुम्हारे लिए ये जो रो थी ये अब कॉलम बन गई है 1 2 3 वाली, और ये जो रो थी ये भी एक कॉलम बन गई है। तो अगर इस मैट्रिक्स का नाम ए है तो ए ट्रांसपोज ये चीज होगी। क्या ये बात समझ आई कि कैसे इसका ट्रांसपोज लिखा? इसके बाद अब प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ ट्रांसपोज की। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी मतलब, अगर मैं कह रहा हूं कि ए ट्रांसपोज जो है ये अगर m इंटू एन था और ये n इंटू एम हो गया, मैं अगर दोबारा ट्रांसपोज लूं, ये ऐसा कुछ सिंबल नहीं है, ये मैं वैसे ही बना रहा हूं। यहां पे एक और बार इसका ट्रांसपोज ले लो तो ये वापस ए आई जे हो जाएगा, और ये वापस n इंटू एम का m इंटू एन हो जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये और ये सेम है, मतलब कि a का अगर मैं ट्रांसपोज लूं और उसका भी ट्रांसपोज लूं तो मुझे वापस a मिल रहा है। कोई एक a का ट्रांसपोज इज द सेम एज a, है ना, यही तो लिखा है यहाँ, a का ट्रांसपोज। ठीक है, ये है पहली प्रॉपर्टी। फिर अगर तुम एक बेसिकली स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना चाहते हो, जैसे ए ट्रांसपोज जो है उसमें तुमने के मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका हर एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये भी बेसिकली एक मैट्रिक्स ही है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को बी मान लूं तो के इंटू बी हो जाएगा, मतलब कि के इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट ट्रांसपोज। ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आती है, जो काफी मतलब, अब आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टीज हैं ये आइडियली तो मतलब बच्चे ऐसे कर लेते हैं कि ये तो पता ही है और ये सब होता ही है। एक जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट वाली है वो है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो होता है वो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं होता, वो होता है तुम्हारा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बस ये होता है। आगे तुम्हें शायद क्लिक हो जाएगा कैसे,
लेकिन वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अभी, मतलब समझा नहीं सकता यार मैं, कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मतलब अभी तक की, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज भी होगी मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में स्पेशली। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो। तुम्हारी एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बेसिकली ये है, दूसरी ये है, ये तीसरी है, और एक चौथी भी थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, थी ना? हाँ थी, लेकिन वो आसान सी है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इनको कॉपी कर लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं? मिटा दो, समझो। ठीक है, तो आगे इसके बाद फिर आ जाते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिस पे। अब सिमेट्रिक जैसे साउंड करता है, एक कुछ सिमेट्री शो करनी चाहिए। अगर कुछ सिमेट्री शो कर रही है तो एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगा जिसके अबाउट सिमेट्रिक होंगे। तो मैंने कहा कि वो एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो है वो तुम्हारा प्रिंसिपल डायगोनल ही है। ये कुछ भी एलिमेंट्स हों, अगर तुम्हारे यहां पे x y z है और यहां पे सेम एलिमेंट्स है, इसके अबाउट सिमेट्री है, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब नाम है, क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स है तुम्हारी। इसमें खास बात क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल इसमें 0 0 0 होता है, और यहां पे अगर x y और z है तो यहां पे -x -y और -z होगा। ठीक है, ये होते तुम्हारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है, दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज है। मतलब ये बेसिकली डिफाइंड कैसी होती है, ये ऐसे डिफाइंड होती है कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज जब भी होगा तब वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। स्क्यू सिमेट्रिक में अब मामला थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है, अगर मैं कहूं कि ये मैट्रिक्स A है तो मैंने A के टर्म्स में लिखा और इसको मैंने B के टर्म्स में लिखा, तो इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन बेसिकली ये होती है B इज इक्वल टू -B ट्रांसपोज। अगर B एक ऐसी मैट्रिक्स, कोई आर्बिट्ररी मैट्रिक्स, उसका तुमने ट्रांसपोज लिया और उसके एक -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब सारे एलिमेंट्स को नेगेटिव कर दिया, एक नेगेटिव साइन लगा दी, नेगेटिव वाले पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले नेगेटिव, तो वो वापस B के बराबर हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें जो तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ना, तुम्हारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स हो, तुम्हारे पास कोई आर्बिट्ररी मैट्रिक्स है P को तुम एज अ सम ऑफ एक सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो। दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स को तुम सिमेट्रिक प्लस तुम्हारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो। अब ये कैसे करेंगे, अच्छा ये समझ आ गया कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में फर्क क्या है, और दोनों मतलब ठीक है ना यार, इसमें कुछ है नहीं मतलब रटने वाला। ठीक है, तो अब यार इतना तो हो गया होगा कि, या इससे पहले एक और काम करते हैं। ये समझ आ गया ना कैसे है, ठीक है। तो अब हम प्रूव करने वाले हैं कि दो मैट्रिसेस जैसे A और B के केसेस में A प्लस A ट्रांसपोज और A माइनस A ट्रांसपोज, उस टाइप की चीजें कुछ करने वाले हैं। मुझे क्या प्रूव करना है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास A, मुझे प्रूव करना है A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। मतलब कि A प्लस A ट्रांसपोज, इसको मुझे सिमेट्रिक प्रूव करना है, और A माइनस A ट्रांसपोज को स्क्यू
सिमेट्रिक प्रूव करना है। अब क्या इसमें कुछ खना करा है तुम्हें कि कैसे करना है या क्या करना है? नहीं खना करा, कोई बात नहीं। देखो हमें कुछ कंडीशंस पता है। हमें ये पता है कि अगर एक मैट्रिक्स एक्स है और वो अपने ट्रांसपोज के बराबर है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और अगर मेरे पास एक एक्स मैट्रिक्स है और वो अपने नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज के बराबर है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब ये क्राइटेरिया मैं किसी तरह यहां पे लाने वाला हूं ताकि मैं प्रूव कर पाऊं। क्या होगा, इसको मैंने ले लिया कुछ मैट्रिक्स बी। अगर मैंने इसे कुछ बी अज्यूम कर लिया तो बी ट्रांसपोज लिख सकता हूं मैं। बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज हो जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। जब मेरे पास ये आ गया तो मैं, अब याद है आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी यहां पे लिखी थी अभी लास्ट फोर्थ वाली, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ये याद है ये क्या होता था? ये होता था यही हो जाता था ना, एक मैट्रिक्स का तुमने दो बार ट्रांसपोज दिया, पहले एक बार ट्रांसपोज दिया वो ऐसे हो गई, फिर दूसरी बार लिया, फिर वापस। अब ये चीज क्या है? ये चीज यही तो चीज है, और ये बी तो था, तो ये बी टी बी ट्रांसपोज ये है, और ये किसके बराबर है? सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं ये वैल्यू। अगर मेरे को दिख रहा है कि बी ट्रांसपोज और बी बराबर है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये चीज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं? बिल्कुल है। सिमिलरली इसकी बात करें, इसको मैं कुछ सी बुलाने वाला हूं। अगर ये सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं मैं तो ये क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ये बेसिकली ए हो जाएगा, है ना। अब इसको मैं ऐसे लिखने वाला हूं, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या ये सी है और क्या ये सी ट्रांसपोज है ना। अगर मैं कहूं कि ये जो ब्रैकेट में चीज है इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इसके साथ, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी। ये किस केस में होता था? जब ये स्क्यू सिमेट्रिक होती थी। तो अब मुझे पता चल गया है क्या कि ये चीज जो है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और ये चीज जो होती है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब इसी को मैं कुछ यूज करने वाला हूं आगे, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है और एक इसकी जरूरत नहीं है, और मुझे इस सी की जरूरत नहीं है अब, और मुझे बी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो ए ट्रांसपोज तो कैंसिल हो रहा है और मेरे को 2a मिल रहा है ना। अब इस मैट्रिक्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं थी ना। ए हमने कोई भी आर्बिट्ररी मैट्रिक्स ली थी, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है, जैसे 7 3 1 4 2 9 6 3 4। अगर इस मैट्रिक्स में भी मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है, इसका और इसके ट्रांसपोज का सम मुझे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, और ये चीज माइनस इसका ट्रांसपोज मुझे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। इतना मुझे पता है। अब इन दोनों का सम मेरे को 2a मिल रहा है। अगर मुझे a लाना है तो मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा। हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब a चाहिए, a आएगा हाफ इंटू ये चीज प्लस हाफ इंटू, तो क्या हो रहा है बेसिकली? ये क्या लिखा है मैंने ये लिखा है कि ये चीज जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये चीज जो है, यार मार्कर खराब है,
ये चीज जो है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या ये समझ आ रहा है कैसे लिखा? अच्छा, अगर ये विश्वास नहीं होता कि ये ए के बराबर होगा तो ये जरा ब्रैकेट खोल के देखो एक बार। ब्रैकेट खोलोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाफ, हाफ कॉमन ले लिया मैंने, ए प्लस ए टी प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ने ए ट्रांसपोज को मार दिया, हाफ इंटू 2a बचा, और a को ही मैंने यहां लिखा हुआ है। तो किसी भी आर्बिट्ररी मैट्रिक्स को, अब क्वेश्चन यही आता है तुम्हारा कि किसी भी एक मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है। अब तुम्हारे लिए अच्छी बात क्या है कि तुम्हें पता है कि ये चीज सिमेट्रिक होती है और ये चीज स्क्यू सिमेट्रिक होती है। फटाफट से इसको कॉपी करो। एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या करना है, इसी ये जो मैट्रिक्स लिखी है ना, जो अच्छे बच्चे जिन्होंने इसको कॉपी किया है ना वो फायदे में रहेंगे, उनको दोबारा कॉपी नहीं करना पड़ेगा, इसी को करेंगे। कॉपी कर लो, मिटा दूं? ठीक है। तो अब मुझे पता है, क्या पता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये बिल्कुल आर्बिट्ररी है, मुझे कुछ सिमेट्री कहीं से नहीं दिख रही, और मुझे ये ऐसा प्रूव करना है कि ये चीज जो है ये इसको बेसिकली रिप्रेजेंट करना है और प्रूव करना है कि ये चीज P मैट्रिक्स जो है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले P ट्रांसपोज लिखने वाला हूं। P ट्रांसपोज क्या होगा? ये जो रोज हैं ये अब कॉलम्स बनने वाले हैं। अगर ये रोज कॉलम्स बनने वाले हैं तो जो रो है सबसे पहली, वो सबसे पहला कॉलम, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम। ठीक है। इसमें तुम एक बात नोटिस करोगे, जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना वो इफेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बराबर होते हैं। ए अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके इन एलिमेंट से फर्क नहीं पड़ता था। अगर याद हो तो ये एक्स वाई जेड और ये एक्स वाई जेड सेम होते थे, जो कि यहां पे नहीं है। करते हैं बेसिकली क्या करना है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है और उनको हाफ कर देना है। उससे क्या मिलेगा मुझे, ये मेरे को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देने वाली है, और इसको मैं सिमेट्रिक SM से डिनोट करने वाला हूं। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, इन दोनों का सम, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। 14, 3 + 7, 7, 7, 7, 4, ये कितना हो गया, 12। अब तुम देख रहे होगे कि तुम्हें कुछ सिमेट्री नजर आ रही है। X, Y, Z सेम है तीनों एलिमेंट्स, मतलब कि अगर, अच्छा ठीक है, पहले हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। 7, 7/2, 7/2, 6, 7/2, 7/2, 6, 4 और बीच में 2। क्या ये मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई? हाँ। अब मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है, जो इसको मैं SK से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, और ये होने वाली है क्या, P - P ट्रांसपोज, है ना। ये नेगेटिव होता है ना, तभी तो मेरे को इन दोनों का सम मुझे P चाहिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे को P मिलेगा, क्योंकि ये चीज और ये चीज कैंसिल होने वाली है। अगर तुम कहो कि ये कैंसिल हो रही है तो ये तो 2P होने वाला है, तो बाहर हाफ भी तो है। इसमें से इसको माइनस करना है। 7 - 7 0। मेरे को पता है यार, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 से चिंता मत करो, मेरे को पता है जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो तो 0 ही देता है ना।
हाँ 0, 2 माइनस 2 0 और 4 माइनस 4 भी 0। तो मेरे को इतना पता चल गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थोड़ी सी तो है, मतलब थोड़ी सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ होती नहीं है, बट सही जा रहे हो। मतलब 3 माइनस 4 माइनस 1, 1 माइनस 6 माइनस 5, 9 माइनस 3 6। अब इन तीनों को लिखने से पहले तुम्हें पता है तुम्हें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, तो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो इसको डायरेक्टली 1 5 और माइनस 6 लिख दो, क्योंकि मैंने बताया था अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट है तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड होने वाले हैं। 1 5 माइनस 6, और यही आंसर आना भी चाहिए, मतलब ऐसा कोई गलती करी नहीं है हमने, नहीं करी। 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 9 माइनस 6। क्या मजा आया। इसको हाफ करना है, मतलब सारे एलिमेंट्स को हाफ करना है। 0 नेगेटिव 1 हाफ माइनस 5/2 हाफ 0 3 5/2 माइनस 3 और 0। क्या ये समझ आया क्या किया मैंने सिंपली ये चीज और ये चीज लिखी, और मेरे को मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो मेरे प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है, और इसमें मेरे को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गई। क्या ये दोनों वैसी लग रही हैं जैसे सिमेट्रिक थी? हाँ बिल्कुल वैसी लग रही हैं, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में बीच में 0 होता है, तीनों एलिमेंट इधर होते हैं और इन तीनों एलिमेंट्स के नेगेटिव्स यहां पे होते हैं। अगर यहां पे ये पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव हैं, इन दोनों के पॉजिटिव यहां पे हैं, मतलब बेसिकली इसका और इसका जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव ही होगा। सही तो है ना? इन दोनों का सम मेरे को वापस पी देना चाहिए, और उससे मैंने एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक का सम पी शो किया है। तो अगर मैं जगह बनाने की कोशिश करूं, देखो मेरे को पी ट्रांसपोज की जरूरत नहीं है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। मैं लिखने वाला हूं SM प्लस SK, और होपफुली ये मैट्रिक्स मेरे को देगा, जो भी मैट्रिक्स मेरे को देगा वो आइडेंटिकल होगी इससे, P से। ठीक है, ऐड कर दो 7 प्लस 0 7, माइनस 5/2 1। सही जा रहा हूं मैं? 7 3 1 बिल्कुल सही जा रहा हूं। 7/2 प्लस 1/2 8/2, 6 प्लस 3 9, 7/2 प्लस 5/2 12/2, जो कि होता है 6 और माइनस 3 3, 4 और 0 4। अब देखो बिल्कुल सेम आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। तो हमने क्या किया, हमने एक आर्बिट्ररी मैट्रिक्स ली। यार देखो जेन्युइनली आर्बिट्ररी थी, इसमें कुछ भी रिलेशन कुछ भी वैसा नहीं है। तुम कोई भी मैट्रिक्स घर जाके ट्राई करो, घर पे ही हो गए, कोई भी मैट्रिक्स ट्राई करो, उसको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे बनाओ। बेसिकली उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करके हाफ करो, ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करके हाफ करो, और तुम्हें एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ऐसी स्पेसिफिक टू दैट मैट्रिक्स एक ऐसा पेयर ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस मिलेगा ही मिलेगा, जो जिनका सम जब तुम लोगे तुम्हें वापस वही मैट्रिक्स देगा। क्या ये समझ आया? ठीक है, कॉपी कर लो, मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा खतरनाक क्वेश्चन। अब कुछ सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं जो बेसिकली अब मतलब वो इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी, लेकिन मतलब इसके कंपैरिजन में थोड़े से सिंपल साइड ही होंगे, क्योंकि ये तुम्हारा फिर मतलब ये लंबा क्वेश्चन ही होता है यार, 4 या 6 मार्क का ही आता है। ठीक है,
और आधे टाइम तो क्या होता है यार, मतलब सब कुछ करने के बावजूद ना बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद रहता कि क्या, कि ये जो मेरी आर्बिट्ररी मैट्रिक्स ए मिली है ना, ये होती है हाफ बस बस सच में इतना सही है, इसको रट लो, तुम्हारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो अब हम करने जा रहे हैं, अब यार थोड़ा सा इसी में ही गिच्ची है। क्या इसमें क्या हो रहा है कि अब हमने जो ए लिया ना, वो हमारा पहले से ही एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब क्या होगा अगर मैं इसको एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा। देखो अब क्या हो रहा है कि मेरे को पता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक, अच्छा अगर तुम्हें पता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके बावजूद वो फॉर्मूला वर्क करेगा। कैसे? मैं ए ट्रांसपोज लिखने वाला हूं और क्या हो जाएगा अगर मेरे को ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना, तो मैं होप कर रहा हूं या मैं अज्यूम कर रहा हूं, मुझे पता चल रहा है ये देख के कि प्योरली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई सिमेट्रिक कंपोनेंट नहीं है। मतलब कि जो मेरा सम होगा ये वाला ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले से है ना, और ये चीज जो होगी ये जीरो हो जाएगी क्योंकि इसका सिमेट्रिक कंपोनेंट नहीं है। मेरे को चाहिए ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं क्या होता है। मुझे क्या करना है क्वेश्चन के साथ, मुझे क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि नहीं, मुझे फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ और ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, मेरी रोज मेरे कॉलम्स बन जाएंगे बेसिकली। तो ए बी सी नीचे आ जाएगा, इतना तो मुझे दिख रहा है यार। 0 0 0, इसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और ट्रांसपोज लिखना क्या होता है, तुम या तो रोज को कॉलम्स बना दो, वो सेम चीज है, कॉलम को रो बना दो, वो भी सेम चीज है, या फिर तुम प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट स्विच कर दो। आंसर तीनों से सेम आएगा। ट्रांसपोज लेना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, मतलब नर्सरी पे के बच्चे भी कर लेंगे। ये आ गया। एस एम लिखने वाला हूं मैं, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा ये, इन दोनों का सम 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ए माइनस ए 0, बी माइनस बी 0, सी माइनस सी 0, माइनस ए प्लस ए 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0। क्या मुझे एक जीरो मैट्रिक्स मिली? क्या मैंने ये देख लिया था कि ये आ रहा है? हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब याद करने की कोशिश करो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती थी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो मैं यहां पे देख रहा हूं ये माइनस ए ट्रांसपोज जो है ये बेसिकली हाफ इंटू ए प्लस ए कह रहा है मुझे। तो ये हाफ ऑफ 2a मुझे ये a देगा डायरेक्टली। ये देखने के लिए है, ये लिखने के लिए नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये निकालनी है मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स निकालनी है। अब ये बराबर होगी a के, इससे तुम अपना आंसर चेक कर सकते हो। क्या हो जाएगा, ये पकड़ोगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब 0 माइनस 0 0, a माइनस माइनस ए 2a, a प्लस ए हो गया ना, b माइनस माइनस 2 माइनस माइनस b 2b, ये 2c, ये 0 ये 0 ये 0, यहां 0 है, तो ये हो गया 2a 2b, नहीं माइनस 2a माइनस 2b। क्या यार बताते नहीं। क्या ये समझ आया क्या किया?
और इसके बाहर एक हाफ था जहां तक मुझे याद है, यहाँ पे भी एक हाफ था, यहाँ पे तो हाफ का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा ही रहेगा। यार मैं जीरो थोड़े से और यूनिफॉर्म होते हैं ना, मजा ही आ जाता। ठीक है, तो अब इसमें हाफ मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या हो जाएगा 0 0 0, ABC माइनस ए माइनस बी माइनस सी। क्या ये मुझे वापस ए दे गया? बात समझ रहे हो तुम? अगर ये प्योरली सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती ना तो ये वाली चीज 0 आती और ये चीज में तुम्हारा ए वापस आ जाता। अब क्योंकि ये प्योरली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तुम्हारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 आई है और स्क्यू सिमेट्रिक में ये पूरी चीज आ गई है। इसको कॉपी कर लो फटाफट, इंपॉर्टेंट है ये, सिमिलर ही क्वेश्चन है लेकिन फिर इससे तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी यार बेसिकली। ठीक है, कॉपी किया, हटा दूं, हटा दिया। तो इसके बाद एक और टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में, वो बेसिकली होते हैं कैसे, मतलब तुम्हारे को एक मैट्रिक्स दे दी और तुम्हें कहा कि प्रूव करो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब प्रूव कैसे करोगे यार? कंडीशन होती है ना, सिंपल कंडीशन होती थी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर मैं एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाऊं अभी, ये क्या हो जाएगा -3 -5 2। अब यार तुम ये नहीं कर सकते कि तुम कहो द प्रिंसिपल डायगोनल्स हैज ऑल एलिमेंट्स 0 एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स अबव एंड बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल हैव इक्वल एंड ऑपोजिट साइन। ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारी सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए पॉइंट है। और बेसिकली जो क्राइटेरिया होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो जो बताया था बेसिकली वही है यार, कुछ नया नहीं है। ये चीज प्रूव करनी है, अगर तुम ये चीज प्रूव कर देते हो तो तुम कह सकते हो कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या हो जाएगा, इसको प्रूव करने के लिए तुम RHS पकड़ोगे। RHS में क्या है, ए ट्रांसपोज है और उसका नेगेटिव है, तो माइनस इसका ट्रांसपोज है 0 3 5 -3 0 -2 -5 2 0। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस बार सारी रोज को कॉलम्स में लिख दिया, ट्रांसपोज आ गया। अब माइनस साइन अंदर ले जाओ, माइनस साइन जब तुम अंदर ले गए, ये क्या है, ये नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज लिख रहा हूं मैं, है ना, है ना, हाँ है ना, हाँ बोलते ही नहीं यार, जवाब दिया करो क्लास। नेगेटिव 0 3 5 -3 0 -2, फिर -5 2 और 0। अब ध्यान से देखो, ध्यान से मतलब ध्यान से, क्या ये चीज बराबर ए दिख रही है? हाँ दिख रही है। तो मैं कह सकता हूं माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज किसी तरह मैं दिखा दिया कि ये ए के बराबर है। अगर ये ए के बराबर है तो -a ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और ये जब वेरीफाई हो रहा है, ये तुम प्रूव कर पा रहे हो, मतलब ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या ये समझ आया? कॉपी कर लो, मिटा रहा हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन और, जो तुम्हें शायद अभी वो प्रॉपर्टी इतनी वो नहीं लगेगी बड़ी, बट आगे जाके काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उस पर एक क्वेश्चन ऐसा आता है, बेसिकली एक मैट्रिक्स ए होगी और एक मैट्रिक्स बी होगी, और तुम्हें प्रूव करना होगा कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ये क्वेश्चन ना चाहते हुए भी लंबा बहुत हो जाता है। तो अभी छोटा सा एग्जांपल लेने वाले हैं, 0 1 2 और 1 5 7।
ठीक है, प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद ट्रांसपोजेस का प्रोडक्ट लेना है। तो पहले एलएचएस से शुरू करते हैं। एलएचएस में मुझे क्या दिख रहा है, मेरे को ए इंटू बी निकालना है और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। पहले ए इंटू बी निकालोगे और फिर पूरे का ट्रांसपोज ले रहे हो, यही दिख रहा है ना, तो कर दो, कुछ नहीं है। अब क्या हो रहा है, रोज इंटू कॉलम्स होता है ना ऑर्डर, यहाँ पे अगर जब तुम रो इंटू कॉलम लिखोगे तो नंबर ऑफ रो 3 इंटू 1, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1 इंटू 3। तुम्हारे को एक 3x3 की मैट्रिक्स मिलने वाली है, मतलब कि ऐसा कुछ। अब इसमें अगर तुम्हें एक 3x3 की मैट्रिक्स चाहिए तो कैसे करोगे? क्या तुम इसे एक 1x1 की मैट्रिक्स बना सकते हो? मेरे को दिख तो रहा है तरीका कि इसको प्लस इसको प्लस इसको करूंगा, 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस, बट क्या तुम इसे एक 3x3 की मैट्रिक्स बना सकते हो? यार ट्राई तो करो। ये कॉलम ये रो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, ये वाला एलिमेंट 0, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो 1 इंटू 1, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, ये मेरा रोज वाली है और ये मेरा कॉलम वाला है। तो सेकंड कॉलम में आ गए, मतलब ये चीज आ गई अब हमारे पास, फर्स्ट रो के साथ 0, सेकंड रो के साथ, थर्ड रो के साथ, अब थर्ड कॉलम आ गया। थर्ड कॉलम क्या ये समझ आया कैसे लिखा मैंने? समझ आ रहा है? आगे क्या होगा, हम इसका ट्रांसपोज लेने वाले हैं, मतलब ये हो जाएगा 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ठीक है, RHS की बारी। RHS क्या है? RHS है, मेरे को B का ट्रांसपोज लेना है, मतलब B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, बेसिकली ये लिखना है ना। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 5 7 और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 0 1 2, है ना। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को दिख रहा है कि ये 3 रो 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम। मुझे इसमें से एक 3x3 की मैट्रिक्स मिलने वाली है, 3x3 की। कैसे करोगे? सेम चीज करोगे, एक को रोज का डब्बा बनाओगे, एक को कॉलम्स का डब्बा बनाओगे, मल्टीप्लाई कर दोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट रो लिखते हैं। अब पहले इसमें हम कॉलम वाइज जा रहे थे, इसमें हम रो वाइज जाएंगे। पहली रो मतलब ये वाला, पहली रो में पहला कॉलम 1 इंटू 0 0, पहली रो में सेकेंड 1, पहली रो में थर्ड 2, सेकेंड रो पे आ जाओ। सेकेंड रो है ये, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो आ गई। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या इसमें बहुत मजा आया? हाँ, ठीक है। तो बेसिकली यही मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद मतलब ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। इसके बाद अगला जो सबसे गंदा टॉपिक, जिससे मतलब बच्चे डर के भागते हैं, ERT, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इसमें तुम्हारी दिक्कतें आएंगी। लेक्चर 04 प्यारा था, 05 से कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ पे जितना हो सकेगा उतना होगा और बहुत अच्छा होने वाला है। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और इसको तो कॉपी करो।
बाकी अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।